हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच बहुत देर से वॉर चल रही है। अब कुछ लोग इस वॉर में पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इजराइल को। बट इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से कुछ काम सही किए जा रहे हैं और कुछ काम गलत। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस वॉर से फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को समझें। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर सभी कंट्रीज इसी तरह अपनी साइड चूज करती रही तो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच शुरू हुई ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। तो आओ फ्रेंड्स, मिलकर समझते हैं कि ये लड़ाई शुरू कहां से हुई और इसका बाकी कंट्रीज पर क्या असर हो सकता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम पैलेस्टीन की हिस्ट्री को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पैलेस्टीन की हिस्ट्री कई रिलीजन के लोगों और उनके बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है। लेकिन सदियों से चल रही पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई समझने के लिए हमें पहले यरूशलेम की इंपॉर्टेंस और उसकी हिस्ट्री को समझना होगा। यरूशलेम एक सिटी है जो आज के टाइम में इजराइल में है, और ये जगह मुस्लिम, ज्यूस और क्रिश्चियन इन तीनों रिलीजन के लोगों के लिए एक होली सिटी है। यरूशलेम में एक सिटी है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। अब ज्यूस का मानना है कि इस जगह पे इब्राहिम अपने बेटे आइजैक को सैक्रिफाइस करने वाले थे। क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग यरूशलेम में जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और फिर वो यहीं पे दोबारा जिंदा हुए थे। वहीं इस्लामिक टेम्पल माउंट को इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे। इन तीनों रिलीजन के लोगों के लिए ये एरिया इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन तीनों रिलीजन में समय समय पर लड़ाई देखी गई है। अब फ्रेंड्स, यरूशलेम में टेम्पल माउंट को हराम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है और यहाँ 3 मेन होली बिल्डिंग्स हैं। पहली है डोम ऑफ द रॉक, दूसरी है मस्जिद अल अक्सर और तीसरी है होली वॉल। डोम ऑफ द रॉक का जो डोम है मतलब कुंबत, वो गोल्डन कलर का है एंड मुस्लिम और ज्यूस इन दोनों के लिए ये एक रिलीजियस प्लेस है। और क्यों, ये मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा ये दोनों अलग अलग जगह हैं। डोम ऑफ द रॉक का कुंबत गोल्डन है, वही मस्जिद अल अक्सा इसके पास ही बनी एक मस्जिद है और इसका कुंबत ब्लैक कलर का है। प्रेजेंट टाइम में ये जगह मुस्लिम्स के लिए तो खुली है, बट ज्यूस का यहाँ जाना सख्त मना है। अब डोम ऑफ द रॉक इब्राहिम से जुड़ा है तो ज्यूस इसे अपनी हॉली प्लेस मानते हैं और ज्यूस चाहते हैं कि उन्हें यहाँ वर्शिप और प्रे करने के राइट्स दिए जाएं। बट मुस्लिम्स हमेशा से इसके अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अल अक्सा ही उनके लिए थर्ड सबसे बड़ी हॉली प्लेस है। अब अगर हम डोम ऑफ द रॉक की हिस्ट्री को देखें तो यहाँ किंग डेविड के बेटे सलमान ने फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, जो ज्यूस के लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप था। लेकिन इस टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन किंग ने तोड़ दिया था। देन इसको फिर से दोबारा बनाया गया और इसको नाम दे दिया गया सेकंड टेम्पल। बट 70 AD में एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में इसको भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद यहाँ सिर्फ एक दीवार बच गई जिसे आज हम वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं, और ज्यूज अब इसी वॉल के सामने प्रे करते हैं। अब ये वॉल टेम्पल माउंट में है और ज्यूज चाहते हैं कि इस जगह पर मस्जिद अल अक्सा को हटाकर थर्ड टेम्पल बने, क्योंकि ये उनकी जगह है। लेकिन मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम्स की एक हॉली प्लेस है, इसीलिए मुस्लिम्स इसे किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे, और यही रीजन है इन दोनों रिलीजन्स की लड़ाई का। बट ये ज्यूज और मुस्लिम्स की लड़ाई इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई कैसे बनी, अब इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पैलेस्टीन की हिस्ट्री तो काफी पुरानी है, लेकिन इजराइल 1948 में बना है। ज्यूस ने इस देश को मिलकर बनाया है और इनका रिलीजन है जूडिज्म। 1 से लेकर 600 AD तक क्रिश्चियनिटी को इसमें मेजर रिलीजन माना जाता था। लेकिन 7th सेंचुरी में जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तब पैलेस्टीन में अरब्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और धीरे धीरे यहाँ की क्रिश्चियन टेरिटरीज का अप्रोक्सीमेटली 2/3 हिस्सा मुस्लिम्स ने कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ओटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस इन सभी रिलीजन को मानने वाले लोग रहते थे। हालांकि ओटोमन एम्पायर में ज्यूस काफी कम थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर के हारने के बाद पैलेस्टीन एरिया ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला गया और इस वक्त तक पैलेस्टीन में ज्यूस पॉपुलेशन का बढ़ना शुरू हो चुका था। आसपास के रीजन और टेरिटरी से कई ज्यूस माइग्रेट करके पैलेस्टीन की ओर आने लगे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया के अलग अलग रीजन से नफरत का सामना करना पड़ता था। वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिटलर ने काफी ज्यूस को मारा था। इसी रीजन की वजह से ज्यूस अपनी जान बचाकर पैलेस्टीन की तरफ आने लगे। उस टाइम पर पैलेस्टीन ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था, इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने ज्यूस को पैलेस्टीन में बसने दिया। अब जैसे ही ज्यूस की पॉपुलेशन पैलेस्टीन में बढ़ने लगी, उन्होंने उधर अपना हक जमाना भी शुरू कर दिया। फिर इस वजह से 29 नवंबर 1947 को ये मामला गया यूएन के पास और यूएन ने पैलेस्टीन का पार्टीशन कर दिया। अब इस पार्टीशन में पैलेस्टीन का 57% हिस्सा ज्यूस के पास आ गया और इसका नाम पड़ा इजराइल। लेकिन इजराइल के बनते ही अरब्स और इजराइल के बीच एक वॉर हुई, जिसमें इजराइल जीत गया और पैलेस्टीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इजराइल का हिस्सा तो इसमें इजराइल का ही रहा, लेकिन ईस्ट पैलेस्टीन के हिस्से को वेस्ट बैंक का नाम दे दिया गया और साउथ वेस्ट का हिस्सा बन गया गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी। अब इसके बाद भी अरब कंट्रीज और इजराइल में काफी वॉर्स
वॉर्स हुई, लेकिन इसराइल इनमें हर बार जीता और पैलेस्टीन में अपना कब्जा बढ़ाता गया। ईस्टर्न पैलेस्टीन या वेस्ट बैंक कह लो आप, वहाँ इजरायलीस अपनी बाउंड्रीज धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे थे ताकि आम पैलेस्टीनीज कंट्रोल में रहे। इसराइल के कई लोग वेस्ट बैंक में जाके सेटल होना शुरू हो गए थे और इस रीजन की वजह से 2 वॉर्स और लड़ी गई और करीब 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीनीज अपना देश छोड़कर इमाइग्रेट हो गए। तो यही है फ्रेंड्स इन दोनों की वॉर्स का बैकग्राउंड। अब आपने न्यूज में हमास का नाम तो सुना होगा, अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली गाजा स्ट्रिप में रहकर ऑपरेट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत यसर अरफात ने की थी जो कि एक पैलेस्टीनी था और इसे PLO मींस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था पैलेस्टीनीज को उनका देश वापस दिलवाना। बट ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए किसी भी वायलेंस का सहारा नहीं ले रही थी। बट PLO के बनने के बाद इसराइल को इससे खतरा महसूस होने लगा क्योंकि लोगों में इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट इसराइल के लोग भी पैलेस्टीन के लोगों को उनका हक वापस दिलवाने का सपोर्ट करते थे। अब इसी टाइम में गाजा पट्टी में एक और ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं था। इसराइल इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू PLO को खत्म करना चाहता था और इसका ये रीजन था कि गाजा में रहने वाले पैलेस्टीनीज PLO से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शांति से अपना देश वापस नहीं लिया जा सकता। दैट्स व्हाई इसराइल ने गाजा स्ट्रिप की मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करना शुरू कर दिया और यही इसराइल की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के ही कुछ लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम पड़ा हमास और हमास ने इसराइल के ही फंड्स यूज करके इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पैलेस्टीन के लोग भी हमास को सपोर्ट करने लगे और इसी वजह से हमास इलेक्शन भी जीत गया और इलेक्शन जीतने के बाद हमास गाजा पट्टी के सभी ज्यूज को बाहर निकाल देता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स 2023 में इन दोनों के बीच शुरू हुए वॉर का रीजन। तो इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 इसराइल में चल रहे एक म्यूजिकल फेस्टिवल से हुई। ये फेस्टिवल इसराइल के वेस्टर्न नेगेव डेजर्ट में रखा गया था जो कि गाजा स्ट्रिप के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब पता नहीं इस फेस्टिवल का इधर होना एक कोइंसिडेंस था या नहीं क्योंकि जिस लेवल पर हमास ने अटैक किया था इससे ये तो क्लियर था कि हमास काफी देर से इसकी तैयारी कर रहा था। अब ये फेस्टिवल सारी रात चला और 7 अक्टूबर को अगले ही दिन करीब 6:30 बजे हमास के लोगों ने यहाँ लैंड, वाटर और एयर रूट से अटैक कर दिया। फेस्टिवल वाली जगह पर घुसते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 250 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए और 150 इजरायलीज को किडनैप कर लिया गया और इसी दौरान गाजा ने करीब 5000 मिसाइल्स भी इसराइल की तरफ छोड़ दी और उसमें भी कई लोग मारे गए। इसके बाद इसराइल के PM नेतन्याहू ने इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया और अपनी पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हुए गाजा की तरफ जवाब में हजारों मिसाइल्स छोड़ दी। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इसमें किसकी गलती है? क्योंकि गाजा तो इस अटैक को बदला बताता है क्योंकि इसराइल और अरब देशों की लड़ाई के बाद से इसराइल ने पैलेस्टीन का नामो निशानी मिटा दिया है। इसराइल ने गाजा स्ट्रिप को हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। गाजा स्ट्रिप में ना तो समुद्री रूट से और ना ही जमीन के रास्ते से कोई हेल्प पहुंचाई जा सकती है। 2021 में पैलेस्टीनीज जब इसी बात के प्रोटेस्ट में ईस्ट यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे तो इसराइल ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपनी मिलिट्री पावर का यूज किया था और इसी के चलते इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद में रमजान के महीने में नमाज पढ़ रहे लोगों पर ओपन फायर कर दिया था जिसमें कई लोग मारे गए थे और हमास का कहना है कि ये इसी बात का बदला था। इसराइल का हमास को रिटेलिएट करना ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आज के हालात देखें तो जो आज इसराइल हमास के साथ कर रहा है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बता दो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना।